नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है बवाली के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे और आज एक बार फिर से उपस्थित हैं हम आप सबके बीच कहानी स्मृति प्रेम की सीरीज लेकर, जिसको लिखने वाले हैं सिवान के रहने वाले विवेक सिंह। आज हम कहानी के तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, आपने पिछले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार से मनु ने जब लता को श्रावण के मेले में झूलों पर झूलते हुए देखा था, तब से लता के प्रति उसके मन में प्रेम की जागृति होने लगी थी। आज हम कहानी के तरफ बढ़ेंगे और आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। दोस्तों, कहानी के लेखक विवेक सिंह एक अच्छे लेखक हैं जो लगातार कहानियां और कविताओं के माध्यम से वो हमें मिल जाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। अगर आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका फेसबुक आईडी मैंने डाल दिया है। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आगे की बातचीत कहानी सुनने के बाद होगी। और एक नम्र अपील आप सभी से कि कृपया कहानी सुनने के लिए हेडफोन्स जरूर लगाएं। मैं इसी गांव का था। मेरे पिता बहुत बड़े जमींदार थे। मेले का आधा हिस्सा मेरे जमीन में लगा करता था। शायद इसी वजह से पूरे श्रावण के मेले में हमारे परिवार का दबदबा रहता था। अब मेरी माँ नहीं रही। जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरी माँ चल बसी। अब मैं पूरे 25 का हो गया हूँ। माँ की कुछ बातें मेरी स्मृतियों में अभी भी हैं। माँ कहा करती थी, किसी से निश्चल प्रेम करो। इस ईर्ष्यापूर्ण मृत्युलोक पर कुछ भी किसी का नहीं है। बस तुम्हारा निश्चल प्रेम ही तुम्हारे जीवन के संपूर्ण चरित्र का चित्रण करता है। माँ की बातें अभी भी समझ में नहीं आई वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन हाँ, अब माँ नहीं थी तब पिता थे जो मुझसे बहुत स्नेह करते थे। मेरी किसी भी इच्छा को पूरी कर देते थे। इसी वजह से शायद मैं हठी और ढीठ हो गया था। अब तो मेरी आंखों में बस लता की छवि बसी हुई थी। झूले के बाद सभी युवतियां मेले घूमने निकल गई थी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। दिन के कुछ पहर बीत जाने के बाद लता और उनकी सहेलियों को शायद एहसास हुआ कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। सभी मीना बाजार की तरफ अपना रुख कर रही थी। मैं भी उनके पीछे जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे से खींचा। मैं कब से देख रही हूँ महोदय, आप हम सबका पीछा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरह लड़कियों का पीछा करते हुए? बताइए क्यों पीछा कर रहे हैं आप? उस गुट की एक लड़की ने मुझसे ये सवाल किया था। मैं तो बहुत चक्का सा रह गया, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, वो जो फूलों की गुच्छियां बना के अपने बालों में बांधे हुए हैं, मैं उन्हीं का पीछा कर रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं उनका नाम क्या है? वो मंचली कटाक्ष मुस्कान लिए अपने मुख पर भरकर बोली, अरे वाह रे बाबू, आपको पसंद भी आई है तो हमारी लाडली लता, जो एक दाना तक किसी को ना डाले। मैं लता की ओर अपनी दृष्टि कर बोला, वाह, बहुत सुंदर नाम है उनका। क्या आप उनसे मेरी एक मुलाकात करा देंगी? मैं आपका सारा जीवन ऋणी रहूंगा। मुलाकात करा दूंगी, परंतु मुझे क्या मिलेगा? मैं उत्तेजित होकर बोला, आप जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। फिर उसने मुझसे मेले से एक सुंदर वस्त्र खरीदने के लिए कहा जो वो पहले से पसंद कर चुकी थी। मैं उस वस्त्र का मूल्य दे दिया। फिर वो लता के पास गई और उससे कुछ बातें की। फिर मुझसे आकर बोली, लो जी, आपकी रानी मान गई। आज 3 घड़ी रात जाने पर उस सरोवर के पास आइएगा जो ठीक हमारे ठहराव से 2 गज की दूरी पर है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद मैं मेले से घर आ गया और अब रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब रात के 10 बजे तो बापू भी चौपाल से घर आ गए थे। हम दोनों ने एक साथ भोजन किया, फिर अपने अपने कमरे में विश्राम के लिए चल दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे YouTube चैनल के लिंक को अपने WhatsApp के स्टेटस में ज़रूर लगाइए। अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर भूलिएगा। अगर आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पेज का ID मेंशन किया गया है। अगर आप मुझे
फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी और ट्विटर आईडी दिया हुआ है। हमारे साथ हमारी दोस्त कृति धरा को भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे उनके फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सुनते रहिए और देखते रहिए चैनल बवाली। बहुत बहुत धन्यवाद।